एक बादशाह थे, उनके दरबार में सब लोग रहते थे, आलिम, जाहिल, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। एक मौलाना साहब बैठे रहते रहे, कोई दीन के बाद आवत रहे तो बताए देते रहे। शाम के जाए लागे तो बादशाह मुसाफा मिला, वही में यहाँ 20-21 दे दे, मौलवी के अपन वही से जिंदगी गुजरे। तो सबका नहीं जलन भा, लेकिन बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता रहे, हिजड़वा जलेला। कैसे हाँ हम लोग मेहनत करी थे तब 2 रुपया पे थे, और ये कुर्सी बैठ बैठ के कैसे लेके जाते, जला। तो आवा बादशाह से कहा लग, बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे देते? कहने रे चुप, ये दीन के रहबर हैं, आलिम हैं। हिजड़वा कहते आलिम आलिम ना है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी रखा ली थी, आलिम ना ही है बादशाह। कहीं तुका कैसे मालूम? इजाजत दो, अब हम इससे कुछ सवाल करवे, को सवाल के जवाब ही नहीं दे पे, ये मौलाना है ये नहीं। अब मौलानाओं का नीचे से ऊपर तक देखें, ये कहाँ के गुस्ताख आएगा। बादशाह ने कहा पूछो, तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहा बोल। बड़े शान से मौलाना बोले कि हम तो मौलाना हियन बताए देवे। हिजड़ा कहे बताओ मौलाना, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताइए, कहूँ किताब में लिखा है। अरे वो सोचत रहा है, वजू के तरीका पूछी तो बताए देवे, नमाज मसला पूछी तो बताए दे, तिलाक निकाह पूछी तो बताए देवे, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। हमारे तकरीर करे और सवेरे खन्ना पुरवा जेबे, लोग कहिए कि सती जोर गिरा है, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो हम बताए बेबे, हम यही कहे तकरीर करेंगे रहन कि नापे के रहन, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना घबराने, कहीं और एक को सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने। अब यहो को नहीं लिखा है। अब मौलाना और परेशान, उका तो भगावे रहा मौलाना साहब का। पूछी ना और कोई सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब यहो को नहीं लिखा है किताब। मौलाना कहीं ना और कोई सवाल है, कहीं भाई यही 3 है, यही बता दो बस। मौलाना बेचारे उलझन में आए, बादशाह से कहते बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखे हो ये मौलवी रहा है? अरे मौलाना छोड़ दो, मौलवी नहीं है, एक को सवाल के जवाब बताए पे। बादशाहों के कीन हुई गवा। बादशाह ने डांटा, कहा जी जब तुम मौलाना मौलवी नहीं थे तो बैठ बैठ के नजराना क्यों ले जाते थे? ठीक है जाओ, परसों अगर इन सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे। और जमाने के बादशाह बड़े जिद्दी होते थे, जो कह देते थे वो करते थे। सही। मौलाना आए घरे, अब कोनो किताब हो तो उल्टे बिल्टे किताब, चढ़ा बुखार मौलाना के कि परसों तो फांसी हुई भी करी। कहाँ से देखे, उलट बिलट रहे थे, चढ़ा बुखार। इतने में एक धोबी जो मौलाना साहब के कपड़ा धोत रहा है, वो धोबीवा कपड़ा लेके आवा, दरवाजा खटखटाई, मौलाना दरवाजा खोलिन, धोबीवा सलाम की, इस कपड़ा दी, तके कहे मामला का है हजरत, आज बहुत परेशान हूँ। कहीं कोई बात नहीं, कहने कोई बात तो जरूर है। कहाँ बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया था, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। तो दुबीवा कहते का सवाल किया? मौलाना कहते जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहने बताइए तो उसने क्या पूछा है? तो मौलाना ने कहा पहला सवाल किया है कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल किया है कि दुनिया आसमान पर तारे कितने हैं। और तीसरा सवाल किया है दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। कहा बस? कहा आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा है परसों बताऊंगा, और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाओ आराम करो, अत्ते खातिर उलझे हो, जाओ आराम करो, परसों जब वहां जाना और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहने छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ हैं, ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? कहीं हम जानी थे तो कहीं कहा बताओ, कहीं हियाँ ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बोल,
ऐसे है तो परसों तक हम सोचबे अगर जान पे तो हुआ जेबे नहीं भागब को अपन जान बचेबे और तोरे कहे ऐसे चले जाए तो ना फोकट में हमार काम तमाम हो जाए। दुबेवा कहे घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया। तीसरा दिन हुआ, मौलाना गए हुआ और जैसे पहुँचे हिजड़वा ठाड़ रहा है, आएगा गम से। हाँ, जानत रहा है कि आज मौलवी की फांसी हुई। हिजड़वा आया, कहाँ बताओ मौलाना। वहाँ साहब ने कहा बैठ, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। दिल में तो घबराहट रहा है लेकिन अब करें क्या। बहरहाल हिजड़ा चुप हो गया। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोंटा लिए और पहुंच गया दरवाजे पर। इजाजत मांगी, इजाजत मिली अंदर आने की। तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब ये गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी, इजाजत मिली। धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोंटा। कहाँ है जड़ा? आया। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी रहे जो ने महल में, वही महल के यहाँ वो धोबी सोंटा से नापेला। कुर्सी से एक तरफ का पश्चिम का हिस्सा नापा, फिर पूरब का नापा, फिर दक्षिण नापा, फिर उत्तर नापा। और नापने के बाद धोबी ने कहा हिजड़ा से कि सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की नाप ले, अब तुझे पता चल जाए। तो हिजड़ा नाप सकत रहा है। जिला बहरे चमका तुमका नापे पड़ जाए तो हालत खराब हुई। और पूरी दुनिया और जनता नहीं रहा। कहते हाँ ठीक है, ठीक है। हिजड़ा कहने न मान तो नाप के देख ले। कहने नहीं सही यही है। पूछा दूसरा सवाल, कहा आसमान पर तारे कितने हैं? धोबी ने अपने गधे के पूंछ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा सुन, एक गधे के पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही है। कहने न मान तो गिन के देख ले। और जाना सार रहा है नहीं, सिर्फ फंसावे खातिर बाझा रहा है। कहे हाँ सही है। पूछा तीसरा सवाल, कहा दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गिना। उसके बाद छोड़ दिए, फिर शुरू से गिने लग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर छोड़ दी, फिर गिने लग। तीसरी मरतबा गिनी 17 18 तक छोड़ दी गिनती गिना। और धोबिया का हिजड़वा का पकड़ी सो वही सोंटा से उसका पीटक शुरू किए। हिजड़ा चिल्लाया, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे उसको क्यों मार रहे हो जी? तो धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूं मार के, फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा। कहा क्यों? तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग करता हूँ, औरतों की लाइन अलग करता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं होने देता, इसलिए इसको पहले ख़त्म कर लूँ फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा चिल्लाया, हुजूर माफ़ कर दीजिए, मौलाना को भगाने के लिए सब मैंने किया था। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, हसद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। इसलिए लोगों हसद न करो।